कहते हैं ना कि लाइफ में ना मुसीबतें कम नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। हर कोई अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर लड़ाई लड़ ही रहा होता है। ऐसे में एक कहानी सीमा की, जो एजुकेटेड गर्ल थी, उसने अपनी सारी ग्रेजुएशंस अच्छे से कंप्लीट की, लेकिन जीवन में एक पड़ाव ऐसा आया कि वो टूट गई। अब वो अपने आप से हार मानने लग गई थी कि मतलब नहीं, मैं कितना भी ट्राई करती हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने अच्छे रैंकिंग में मैं क्लास में टॉप आई, बट क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक पड़ाव ऐसा आया उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से जॉब तक के सिचुएशन में, या जॉब तक के पड़ाव में, उस रास्ते में एक सिचुएशन ऐसी आई कि सीमा टूटने लग गई कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, अपनी क्लास में टॉप आई, रैंकिंग पे आई, टॉपर हूँ, मेरी ग्रेजुएशंस, मेरे रिजल्ट इतने अच्छे हैं, बट आज भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। वो जितनी कंपनियों में जाती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वहाँ होती ही थी, उसको जॉब नहीं मिल रहा था। वो 2 साल ट्राई किया उसने, पर अब थक चुकी थी, क्योंकि वो सोचती थी कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि मैंने क्या ऐसी चीज़ नहीं की है जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है। सीमा एक दिन अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है, तो उसके पापा आते हैं, देखते हैं। जब वो खाना खाने के लिए सीमा को बुलाने जा रहे होते हैं, तो सीमा के कमरे में झांकते हैं, उसे पहले आवाज़ नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट जाता हूँ और सीमा को लेकर आता हूँ। उसी दौरान जब वो चुपचाप जाते हैं सीमा के कमरे में, तो देखते हैं सीमा रो रही होती है। हालांकि ये चीज़ जब 2 साल से रही, सीमा कभी अपने पेरेंट्स के सामने टूटती नहीं थी। आपने आपको हमेशा यही दिखाती थी कि मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, आज नहीं कल मुझे जॉब जरूर मिलेगा। वो हमेशा दिखाती थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मतलब वो हमेशा मजबूती से है, उससे उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। 2 साल हो गए। जब बंदा अरे यार 6 महीने जॉब नहीं मिलती ना, तो वो टूटने लग जाता है। वो उसने 2 साल ट्राई किया, कभी उसके मन लायक जॉब मिली तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, किसी चीज़ को लेके मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, और कभी जॉब मिलती थी तो वो उसके मन लायक नहीं होती थी। तो ऐसे ऐसे कर करके 2 साल निकल गए। सीमा अब हारने लग गई, थकने लग गई थी। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में बैठ के रो रही थी, तो अचानक से जब उसके पापा गए उसको बुलाने के लिए, बिना आवाज़ दिए उसके कमरे में घुस जाते हैं। तो देखते हैं सीमा अपनी कमरे की बालकनी में बैठकर हाथ पर हाथ ऐसे रख के रो रही होती है और बाहर की तरफ देख रही होती है। तो उसको ये नहीं पता होता कि कब उसके पापा उसके कमरे में आ चुके होते हैं, और फिर जब उसके पापा उसके पास आते हैं तो देखते हैं सीमा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तो सीमा के सर पर वो धीरे से हाथ रखते हैं, बोलते हैं बेटा क्या हुआ। तो सीमा कहती है कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, आंख में कचरा चला गया था ना इसकी वजह से। और वो धीरे से अपने आंसू को पोंछती है, लेकिन उसके पापा समझ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप है यार, बच्चा किसी से कुछ भी छुपा ले, पर अपने माँ बाप से नहीं छुपा पाता। तो सीमा से बहुत ज़्यादा बोलने पर सीमा बताती कि पापा मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, जॉब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिलती है, लेकिन जॉब जो मिलती है वो मेरे मन लायक नहीं होती, और जो जॉब मैं करना चाहती हूँ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। 2 साल हो गया पापा ट्राई करते समय। मैंने अपने ग्रेजुएशंस अच्छे में कंप्लीट किए, मास्टरी अच्छे से कंप्लीट की है, इतना भी मतलब रिजल्ट मेरा इतना भी नहीं है अच्छा है, बट फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है पापा। अब मुझे डर लगता है कि मैं आगे जॉब कर पाऊंगी नहीं कि नहीं। थक गई हूँ पापा, टूटने लग गई हूँ, अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब इच्छा नहीं होती कि मैं इंटरव्यू पे जाऊँ या जॉब के लिए वापस ट्राई करूँ। तो उसके पापा उसके सर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि चल मेरे साथ। तो सीमा बोलती क्या पापा, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, आप जाइए, खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में आके खाना खा लूँगी, आप चिंता मत करिए मेरी, मैं ठीक हूँ। उसके पापा कहते चल तो तू मेरे साथ। सीमा कहती नहीं पापा मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ के उठाकर किचन में लेके जाते हैं। तो बोलती सीमा बोलती पापा मुझे किचन में क्यों लेके आए हैं। तो बोलते तू चुपचाप खड़ी रहे और चुपचाप देख, कुछ बोलना मत। उसके पापा गैस ऑन करते हैं। 3 गैस पर वो अलग अलग टोप रखते हैं, और एक गैस में अंडा रखते हैं, एक गैस पर कॉफ़ी रखते हैं, एक टोप में आलू रखते हैं। तो मतलब तीनों गैस पे अलग अलग बर्तनों में तीनों अलग अलग चीज़ डालते हैं, और सेम क्वांटिटी में 3 आलू डालते हैं, 3 अंडा डालते हैं, थोड़ी कॉफ़ी बीन्स डालते हैं, और तीनों में पानी डालते हैं, और तीनों को उबलने के लिए रख देते हैं। तो सीमा बोलती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, अंडा भी उबालने के लिए रखे हैं, आलू भी उबालने के लिए रखे हैं, साइड में आपने कॉफ़ी भी रखी है, आप क्या बना रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं तू चुपचाप खड़ी रहे और देख। जब आलू, अंडे और बीन्स अच्छे से पक जाते हैं, तो उसके बाद उसके पापा उसमें से निकालते हैं और तीनों को अलग अलग प्लेट में डिवाइड करते हैं। तो सीमा को कहते हैं कि तू कॉफ़ी बीन्स को जो है उसको छान दे और दोनों को निकाल दे बर्तन में।
तो सीमा कॉफ़ी बीन्स को कप में छानती है, आलू और अंडे को प्लेट में निकालती है। तो सीमा को बोलते हैं कि उसके पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आलू को सबसे पहले तोड़। तो आलू इतना ज़्यादा उबल गया होता है कि वो सीमा के उठाते ही, मतलब हल्के से उसको उठाते ही वो जब छीलती है तभी वो नरम होकर टूट जाता है। अंडा उठाती है, अंडा छीलती है और कॉफ़ी बीन्स को छानी हुई होती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा एक बात बता, आलू में क्या प्रॉब्लम हो गई, वो टूट गया। तो वो बोलती पापा वो हद से ज़्यादा मतलब बॉइल्ड हो गया था, इसलिए सॉफ्ट होकर टूट गया, तो कॉमन सी बात है। तो बोलते हैं अंडा क्यों नहीं टूटा। तो सीमा बोलती है अंडे की ऊपरी परत कड़क थी, तो अंडा उबलने के बाद जब उसकी कड़क परत उतरी तो अंदर से जो उसकी सॉफ्टनेस थी वो बाहर आई। और बोलते कॉफ़ी बीन्स तो पानी में या घुल गया, तो उसको जितने भी उसके विटामिन से पानी में आ गए, तो कॉफ़ी बीन्स पानी के साथ पूरा मेल्ट हो गया। तो कहते हैं कि कुछ सीमा के पिताजी ने कहा बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया कि क्या मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। तो सीमा ने कहा कि नहीं पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं। आपने अंडा रखा, आलू रखा, कॉफ़ी रखा, इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो सीमा के पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ, जो अंडा पहले नरम था, जिसे हल्की सी भी खरोच से अंडा टूट जाता है, फिर किसी काम में नहीं आता, उसे जब हमने उबाला तो उसकी जब ऊपरी परत होती तो वो टूटा नहीं, अंदर से मजबूती से बना कि अब वो हल्की सी खरोच लगने पर टूटेगा नहीं। और वो जो आलू पहले से कड़क था, उसने संघर्षों का सामना किया, थोड़ी सी तकलीफ क्या पड़ी, उसने अपने घुटने टेक दिए। और वो कॉफी जिसने पानी में जाकर पानी को ही बदल दिया। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आलू पहले कड़क था, लेकिन वो संघर्षों का सामना किया, उससे थोड़ी सी तकलीफ मिली तो उसने टूट गया। अंडा जो पहले से कच्चा था, उसे थोड़ी सी तकलीफ मिली तो वो अंदर से मजबूती से उभरा, उसने उस कच्चेपन को मजबूत बनाया। तो संघर्ष सभी की लाइफ में है बेटा, या तो उसको अपने सामने तुम टूट जाने दो, या तो उसके सामने तुम डट कर खड़े हो, या तो उस कॉफी की तरह बनो जो पानी में गई तो उसने खुद को नहीं, उस पानी को ही बदल दिया। या तो उस अंडे की तरह जो पहले कच्चा था, लेकिन तुम्हारे जो स्ट्रगल 2 साल के हैं, तुमने उससे कुछ सीखा, कुछ समझा और तुमको अनुभव मिला, तो वो तुमको मजबूती का काम करेगा। तुम उसके सामने स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो, अपने आप को बिखरने मत दो। तो सीमा ने कहा कि सही कह रहे पापा, आप, मुझे समझ में आ गया कि मुझे लाइफ से हारना नहीं है। स्ट्रगल जो मेरी लाइफ में आई, जो चुनौतियां आई, मुझे उससे सीख लेना और आगे बढ़ना। मुझे पूरा विश्वास है पापा कि मैं अपनी लाइफ में अपने उस मुकाम को पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। तो मैं आप सबसे भी फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूंगी कि चुनौतियां, संघर्ष, लड़ाई सभी के जीवन में, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, लेकिन अपने आप को उसके सामने टूटने मत दीजिए। तकलीफें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको अनुभव भी देंगी, वो आपको कुछ सीखने भी सिखाएंगी। कहते हैं ना, दुख आता है तो भी सुख मिलता है, सीख मिलती है। तो इतना ही कहना चाहूंगी, जो एक्सपीरियंस लाइफ में हो रहा है उसे सीख लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, टूटने मत दीजिए अपने आप को, चाहे आपके सामने कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए। उस तकलीफों से सीख लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपको तकलीफें तो मिलेंगी, लेकिन तकलीफ के बाद जो मंजिल आपको मिलेगी, वो मंजिल आपको इतना ज्यादा सुकून देगी कि आप पीछे की सारी तकलीफों को भूल जाएंगे। तो मैं अर्चना मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा।